Hi students, good morning everybody. I hope you all will be fine. बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे। लॉकडाउन में आप लोग को आराम से घर पर बैठ के टीवी भी देखते ही होंगे, पढ़ाई तो करते हो, कितने करते होंगे तो मैं भी जान रहा हूँ। चलिए हम लोग इतना बात आप लोग बस ध्यान में रखिए कि क्लास 12th में है और 12th के में आप लोग की ऊपर बहुत बड़ी समस्या आई क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो से और ऐसे पढ़ने में थोड़ी अंतर होती, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे आप लोगों का डाउट क्लियर कर। अच्छा कमेंट में दीजिएगा। हम जो चैप्टर चालू कर दिए हैं बाबू उसका नाम है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले मैंने कल बताया था कि इनवर्स ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन 1 एंड ऑन टू है, ठीक है। और अगर वो फंक्शन a से b दिया हुआ है तो उसका इनवर्स जो होगा b से a होता है। ये चीज मैंने कल बताया था। मैंने ये बताया था कि फंक्शन का रेंज इनवर्स का डोमेन हो जाता है और फंक्शन का डोमेन इनवर्स का रेंज हो जाता है। आप लोग ये अगर सोचते होंगे कि ये डोमेन है और ये को डोमेन है तो सर रेंज क्यों बोल रहे हैं? तो 1 एंड ऑन टू का मतलब ही होता है कि को डोमेन और रेंज बराबर। तो मैं को 1 ऑन टू जब चीज है तो को डोमेन बोलूं चाहे रेंज बोलूं, आप लोग इसको समझ लो। लेकिन मुझे तो फंक्शन का इनवर्स नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ना था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है मैं बताया था कि मेनी वन होता है। हाँ मेनी वन का कोई इनवर्स पॉसिबल है नहीं, फिर भी मैंने कहा था कि इसके पास इनवर्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो कैसे होता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं और रोक देते हैं और रोकने के बाद उसका इनवर्स, ठीक है। ये चीज मैंने समझाया। फिर मैंने ये बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 को होता है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। फिर मैंने आप लोगों को ये चीज एक बताए थे कि साइन थीटा बाबू 3/5 है तो कॉस थीटा हो जाएगा 4/5, tan थीटा हो जाएगा 3/4। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन भी किए थे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से p/h, b/h, p/b। फिर मैंने ये बताया था कि यदि साइन इनवर्स 2/3 दिया हुआ है तो इसको कॉस के भाषा में करना होगा बाबू। तो कॉस इनवर्स है साइन इनवर्स 2/3 दे, हाँ तो ये हो गया p और ये हो गया h। तो b इसका √7 होता है। ये b बराबर क्या लिखिएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये लिखिएगा 3 के नाम 2 4 9 में 4 गया 5, √5 होता है। तो cos इनवर्स माने b/h, b माने √5, h माने 3। तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा जी? सेक इनवर्स 3/। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग चर्चा ये थे। अब आगे आज देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, सिंसियरिटी रूप से समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत लाजवाब चैप्टर है, इजी भी चैप्टर है। ये डायरेक्ट अपने पर तो वैल्यू उतना नहीं रखता एग्जामिनेशन में, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसका बहुत यूज है। डायरेक्ट भी तो यूज है, 4 नंबर हो 2 नंबर हो आई बोर्ड में जरूरत पड़ता है क्योंकि रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ को मिला के 10 नंबर का। तो भाई जरूरी तो है एक नंबर तो 2 नंबर, लेकिन जितना ये मार्क्स 4-5 नंबर से ज्यादा तो आएगा नहीं बोर्ड में।
तो इससे ज्यादा इसका यूज किसी दूसरे चैप्टर में भी है, डेरिवेटिव में है, इंटीग्रेशन में है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, सिंसियर रूप से पढ़िए। आइए लिखे हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्या ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, एक काम करते हैं, हम क्या लिखे हैं जी, साइन थीटा बराबर क्या लिखे हैं, साइन थीटा बराबर 1/2। तो थीटा का मान बताइए तो क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स 1/2, नहीं यानी साइन के भाषा में 1/2 जो मान होता है इसको ना लिखिएगा। यानी जब साइन थीटा 1/2 है तो क्या थीटा पाई बाई 6 होगा केवल, क्या केवल 30 डिग्री पर साइन का मान 1/2 होगा ना, नहीं, क्योंकि y बराबर साइन x में x जो है माइनस इनफिनाइट और प्लस इनफिनाइट के बीच में है। क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक याद होगा, तो यहां साइन थीटा जो है 1/2 किस चीज में है, प्लस में है कि माइनस में। साइन प्लस प्लस कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और, तो 1/2 ये जो 30 डिग्री आपने लिया वो 30 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिया, सेकेंडों में तो प्लस होता है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या चीज का काम कर रहा है, π/6 का काम कर रहा है, नहीं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पाई माइनस थीटा पड़े हैं, हाँ? तो पाई माइनस π/6 होगा, तो 5π/6 होगा, नहीं होगा, तो 5π/6 के मान 1/2 होगा, बस 2 गो ना। जब एक बार रिवॉल्व करके फिर दोबारा आएगा यहाँ पर, फिर जब दोबारा आएगा तो 420 डिग्री के, सॉरी 390 डिग्री का भी मान वही होगा। अरे 360 प्लस थीटा पढ़े हो ना, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा होता है, तो साइन 390 डिग्री को साइन 360 आप प्लस 30 कह सकते हो, तो जस्ट उसी के जैसा दिख रहा है। यहाँ साइन 30 हो गया, तो साइन 30 के मान कितना हो गया, माने ये इसके बराबर है और 1/2, यानी थीटा के मान यहाँ 390 भी आ रहा है। इसका मतलब कि साइन थीटा का मान यदि 1/2 है तो थीटा के पास इनफाइनाइट वैल्यू है जिस पर ये 1/2 मान आएगा, लेकिन जो लिस्ट वैल्यू होगा, जो छोटा वाला वैल्यू होगा सबसे, उसी को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच कहा जाएगा। और छोटा वाला वैल्यू है क्या जी, बात समझ आ गया, क्लियर समझ में आ गया कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या करना चाह रहा है ये, ठीक है, लिखोगे तो देखो। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच कहने का मतलब कि y का वैल्यू, ठीक है। देखो तो सबसे पहले ये 6 को रटना पड़ेगा, याद नहीं, क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जैसे होगा रटो, रो के रटो, चाहे जैसे भी हो रटना पड़ेगा। मैंने लिखा y बराबर साइन इनवर्स क्या x, जहां x का जो वैल्यू होगा वो -1 से कहां तक होगा, +1 तक, और जो y का वैल्यू होगा वो -90 से लेकर और कहां तक, +90। मतलब साइन इनवर्स x में जब x का जो वैल्यू आप -1 से लेकर और +1 तक में कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो उसका आंसर -90 और +90 ही के बीच में देना है। बात समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू बताइएगा तो हमने अभी बताया
कि क्या क्या हुआ था, पाई बाई 600 हुआ था, 5 पाई बाई 600 हुआ था। लेकिन अगर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच हमको पूछ रहा है तो ये चीज नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे कि 5 पाई बाई 6 का मतलब 150 डिग्री। कैसा डिग्री? 150 डिग्री। अब प्रिंसिपल वैल्यू बोल क्या रहा है कि ज्यादा से ज्यादा तो बढ़ सकल था ना 90 तक। अब कहाँ बा? तब तो नहीं होगा। अच्छा, पाई बाई 6 का मतलब कितना? तो क्या ये -90 और +90 में कहीं 30 आवेला? कहीं 30 आता है? यानी जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का बात किया जाए तो साइन इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू हम देंगे पाई बाई ना किए। बात समझ में आ गया? क्लियर बात? अब ये ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप कखनो दीजिए n पाई के रूप में, उससे कोई मतलब है नहीं। दूसरी बात है, चलते हैं y बराबर क्या? cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का तो वैल्यू वही होगा -1 से लेकर, लेकिन जो y का वैल्यू होगा 0 से लेकर और 180। ठीक है। तीसरा बात चलते हैं, y बराबर tan इनवर्स x। इसमें जो x होगा ठीक है, और जो y होगा अगर किसी के दिमाग में चलता होगा तो सर फिर तो -m1 से -इंफिनिटी और +इंफिनिटी के बीच में आ गया। तो एंगल ना है, वैल्यू ना है। अब y बराबर tan x के डोमेन को आप रोके हैं, किसके डोमेन को रोक लगाए हैं? y बराबर tan x का ना। तो यहाँ पर x क्या है? एंगल ना है, तो एंगल को ना रोके हैं। एंगल हम रोक नहीं दिए, क्या इसका एंगल इतने रहता है y बराबर tan x में? बात समझ आ रहा है ना? तो एंगल को रोकिए, वैल्यू को मत रोकिए। इसका वैल्यू तो sin x में भी इतना ही होता है, इस cos x में भी इसका वैल्यू इतना ही होता है। बात समझ रहे हैं? वैल्यू कहाँ रोक रहे हैं? रोक क्या रहे हैं? एंगल रोक रहे हैं। डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किए हैं और डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके इनवर्स बनाए। बात समझ आ गया? चौथा बात, y बराबर cot इनवर्स, ये भी -इंफिनाइट और +इंफिनाइट के बीच में, और y का जो वैल्यू होगा 0 और 180 डिग्री के बीच में। ना तो 0 होगा ना तो 180 होगा, लेकिन उसके बीच वाला सारे का सारे वैल्यू होगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट, y बराबर क्या लिखे? सेक इनवर्स x। इसमें जो है अब बेसिक में बताए हुए हैं, जो सुबह 7 बजे बैच था उसको भी बताए हैं। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? -1 से बेसिक को लोगों को बताने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये चीज ऐसे रहता तब कहते कि घोड़ा घास चल रहा है कहां से कहां तक, -1 से लेकर +1 तक। जब कांस्टेंट के तरफ मुंह खुला रहता, ये तो वेरिएबल के तरफ मुंह खुला है, तो हमने बोला था कि छोटा से छोटा बराबर है बड़ा से बड़ा बराबर। तो एक में मॉडुलस हटाइएगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो -1 ना छोटा है, तो छोटा से छोटा बराबर और बड़ा से बड़ा बराबर। ये आप नहीं रखोगे तो क्या कहाँ तक चलेगा? सब साल रहा है कि कैसे इंटर कॉलेज शादी ब्याह हो जाए, आगुआ पूछे तब बोल देंगे लड़कियां साइंस का 0 से लेकर और कहाँ तक
180 तक, लेकिन क्या हटाकर 90 को हटाकर। अच्छा 90 हटा कर दिए जी, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है और sec 90 का मान 1/0 होता है। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं। सेम उसी प्रकार से अगर cosec इनवर्स x का बात करते हैं तो यही चीज होगा, मोड x से, मतलब यही होगा, यही होगा। ये इसका मतलब ये, अभी नहीं कि ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ठीक है। बुक में कैसे देगा, कहीं कहीं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट घटाव, माने माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक 100, ठीक है। ये बात देकर ये भी दे सकता है कि सारे के सारे रियल वैल्यूज, लेकिन क्या हटाकर -1 और +1 के बीच वाला सब चीज को हटाकर। -1 नहीं हटाना है, ओपन इंटरवल, +1 नहीं हटाना है, उनके बीच वाले को हटाना है, ठीक है। और इसका y का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, -90 और +90 तक, लेकिन क्या हटाकर 0। काहे 0? क्योंकि sin 0 का मान होता है 0, तो cosec 0 का मान हो जाएगा 1/0। और जब डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं। तो हम डिफाइंड फंक्शन के लिए नहीं ये सब पढ़ रहे हैं, एक नया चैप्टर चालू कर दे नॉट डिफाइंड फंक्शन के लिए। बात समझ में आ गया? तो ये 6 के 6, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, y वाला वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। रटना पड़ेगा, याद नहीं, रटना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसका आगे क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। याद रखना, प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है उससे भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की तरफ अगर याद रखोगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो ऑब्जेक्टिव अच्छा सका। अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं, y बराबर साइन इनवर्स 1 + x², ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा, y बराबर साइन इनवर्स 1 + x², तो x का वैल्यू क्या हो सकता है। ये मेरे कुछ भी कहिए, कुछ भी कहिए, मैंने समझ में आ रहा है, हाँ? कुछ भी कहने का मतलब ये है कि y बराबर साइन इनवर्स x जैसा कुछ बिहेव कर रहा है, वैल्यू है। साइन इनवर्स x का सब कोई वैल्यू जानता है कि जो x होता है वो -1 से कहां तक होता है, +1 तक होता है। यानी जो ये होगा वो कहां से कहां तक होगा, यही तक होगा ना। माने इसका वैल्यू टोटल का इन्हीं में से कोई होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखते हैं, अगर मैं x का वैल्यू, सुनना, अगर मैं x का वैल्यू अगर 0 ले लेता हूं तो x² कितना हो जाएगा, 0। तो 1 + 0 माने कितना, तो कुछ साइन इनवर्स 1 होगा, होगा ना, चलेगा। क्योंकि y बराबर साइन इनवर्स x में जो x का वैल्यू होता है -1 से कहां तक होता है, x बराबर 0 के अलावा अगर आप कुछ भी लीजिएगा तो ये वाला वैल्यू x से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1 + x² माने 1 प्लस कुछ, 1 से ज्यादा। तो अगर x का मान आप -1/2 भी लीजिएगा तो स्क्वायर वाला उसको प्लस बना देगा, और ये कितना हो गया 5/, और ये 1 से ज्यादा एक नहीं है, और 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, कम में होना चाहिए। बस समझ रहे हैं। तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में अभी क्लियर नहीं हुआ। कहने का मतलब कि साइन इनवर्स के बाद जो भी है
वो -1 से लेकर +1 तक होना चाहिए, और 1 + x² है, ये तो ऑलरेडी ऐसा दिख रहा है कि 1 से ज्यादा है, तब तो हमको कैसे भी इसको 1 बनाना पड़ेगा, 1 से कम भी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर सवाल है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जुटवे पड़ेगा, तो मुझे कैसे हूं इसको 1 बनाना है, 1 कैसे बनेगा, x का वैल्यू 0, 0 अगर जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, नहीं x का वैल्यू क्या होगा, तो दिक्कत पड़े आगे। चलो क्वेश्चन एक और देने वाला हूं, y बराबर fx है, y बराबर क्या है, y बराबर क्या है, और मोड इस तरह से है कि मोड x का वैल्यू 1 से छोटा बराबर, बड़ा कहां लिखा है, छोटा बराबर, तो ये बताओ तो कि इनमें से कौन सा सही चीज है, क्या f(1/2) का वैल्यू आ सकता है, दूसरा बात क्या f(k² + 2k + 3) का वैल्यू आ सकता है, सुन लो, y बराबर fx दिया है, x का जो वैल्यू है मोड x का वैल्यू 1 से छोटा बराबर, यानी x का वैल्यू कुछ इतना ही लिमिट में लेना है, तब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या f(1/2) का वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं, क्या f(k² + 2k + 3) का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, क्या f(1/1 + λ² का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, क्या f(-2) का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। चलो बाबू y बराबर fx ना हो, x के वैल्यू लेवे के कहां से कहां तक बात, -1 से 1 तक, तो -1 से 1 तक में 1/2 आवेला, आता है कि नहीं आता है, आता है, तो ये निकल सकता है। अच्छा हर देखो तो k² + 2k + 1 + 2 लिख सकते हो इसको, यानी ये k + 1 का होल स्क्वायर है ये वाला, अब +2, इसका मतलब कि है जो अंदर वाला है जो x है इसका वो 2 से ज्यादा है, और हमको लेना कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक लेना है, आई तो 2 से ज्यादा बोल रहा है, अरे अगर आप 0 भी रखिएगा, सॉरी k का वैल्यू -1 भी रखिएगा तो 0 होगा, तो 0 भी होगा, x के मान 2 हुआ ना, 2 तक जाना है, समझ रहे ना, तो ये चीज नहीं होगा, ये हो सकता है कि 1 कुछ भी 1 + λ², अगर ये 0 हो रहा है तो 1/1 माने 1 होगा, लेना ही है, लैम्डा का वैल्यू 0 के वाला कुछ भी होगा तो नीचे वाला बड़ हो जाएगा, 1 + कुछ, समझा बात, 0 के अलावा लैम्डा कुछ हो लेगा तो ये इसको प्लस कर देगा और जुट के बड़ा हो जाएगा, और जब नीचे बड़ा ऊपर जाए छोड़ तो वैल्यू 1 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अरे 1/2 वैल्यू क्या है, 1/3 क्या है, 3/4 क्या है, सब 1 से कम है ना, अरे 0.75, तो ये 1 से कम यानी 1 से कम चले, और ये -2 -1 से चल रहा है, -2 नहीं लेना, क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ, कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, कहानी में कुछ ट्विस्ट लाते हैं, ठीक है, अभी तक जितना बोले हैं वो क करिए, अब कबूतर सीखे के समय आ गया, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का आप फार्मूला बोलिए, चाहे केसी सिन्हा वाला रतन तो बोलता है कि प्रॉपर्टी लेके चलिए, जो इसको समझना है समझिए, लेकिन हम एक अपना स्पेशल चीज लेके चलते हैं, टाइप 1, ठीक है, केसी सिन्हा कहता है प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी 1 कहीं से चालू होता है, मेरा प्रॉपर्टी 1 कहीं से चालू होता है, उसका प्रॉपर्टी 1 पढ़ोगे
तो क्वेश्चन बनाने को मिलेगा तुमको कम से कम 10-12 दिन बाद। अब मेरा प्रॉपर्टी 1 चलोगे पढ़ते तो कल परसों से क्वेश्चन मिलने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ रटंत विद्या लिखेंगे, थोड़ा सा क्या लिखेंगे, रटंत विद्या, और जब ग्राफ पढ़ाएंगे तो पूरा बढ़िया से समझें। अच्छा, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पढ़ाए थे। ऑड फंक्शन होता है f ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या, माइनस एक्स है, और f ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या, एफ एक्स। ये इवन फंक्शन होता है। पता है, एग्जाम्पल भी दिए थे, कुछ क्वेश्चन भी एक दो गो चले थे। बढ़िया, तब तो बढ़िया है। देखो जी, बहुत सारे लड़के होंगे कि सब आपने साइन इनवर्स 1/2 का मान हम लोग को सिखा दिया कि π/6 सिखा दिया ना। अब साइन इनवर्स -1/2 का भी मान सिखा दीजिए, होगा ना। तो चलते देखिए, बाबू ये लिख रहे हैं और फंक्शन, और यहां लिखेंगे नेनो कार। नेनो कार माने नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन है ना तो ऑड। नेनो माने समझ गए ना। ये क्या है, ऑड। साइन इनवर्स -x का वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x होगा। पढ़े हैं ना, अरे नहीं पढ़े हैं। ऑड फंक्शन माने क्या, f ऑफ -x बराबर क्या, नहीं पढ़े हैं, पढ़े ना अभी। हाँ, और x का जो वैल्यू होगा, जो x का वैल्यू होगा वो -1 ले लेकर कहां तक होगा, कहीं कहीं बुकवा में ऐसे लिखा रहेगा, हाई लिख के ना हाई लिख देगा, घबराने की कोई जरूरत। दूसरा प्रूफ बताएंगे। tan इनवर्स -x बराबर होगा -tan इनवर्स x। और फंक्शन इसके माइनस बाहरी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो होगा x का सारे के सारे रियल वैल्यू होंगे कि ना होंगे, बुक में देखिएगा तो लिखा रहेगा ऐसे। ठीक है, तीसरा पॉइंट बाबू ये बात करते हैं कि कोसेक इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x बराबर होगा माइनस कोसेक इनवर्स x। और इसको तो आप लोग पता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू बैलेंस के द्वारा। ठीक है, तो नेनो कार में कौन कौन आएगा, देखो ऑड का मतलब f ऑफ -x बराबर -fx। इवन का मतलब f ऑफ -x बराबर fx। माइनस अपने आप उड़ जाएगा, और काहे उड़ेगा, क्या कि -x माने फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है उसको बोल सकते हैं ना। हाँ, लेकिन अब आते हैं हम सबसे पहले cos इनवर्स -x का बात करते हैं। तो ये cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x का होता है। अगर ये cos इनवर्स x के बराबर होता तब हम इसको इवन कहते हैं, लेकिन किसके बराबर है, पाई माइनस cos इनवर्स x। नहीं समझे बात को। और यहां पर जो x का वैल्यू होगा वो -x से कहां तक होगा, +1। उसी तरह से tan इनवर्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ -x भी जो होगा पाई माइनस cot इनवर्स x होगा, और x के सारे क्या होंगे, sec इनवर्स ऑफ -x जो होगा पाई माइनस sec इनवर्स x होगा, और यहां भी मोड x नहीं, ये चीज वो याद करना जरूरी है, x का वैल्यू -x से लेकर। ठीक है, ये ऑड फंक्शन का हो गया, नेनो फंक्शन का हो गया। एक प्रूफ इसमें से बताएंगे और एक प्रूफ है वो बहुत फिर वैसे चलेगा। क्लियर बात है, पहले ये लिख लीजिए। देखो जी, सबसे पहले ऑड फंक्शन वाला एक पकड़ रहा हूं, साइन इनवर्स -x बराबर क्या जानते हैं हम लोग, ठीक है, और x का वैल्यू
यही ना। अच्छा, सपोज करते हैं इसको, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग थीटा मान रहे हैं, मान लिए थीटा। तो माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, तो फिर एक्स बराबर क्या हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अब तो ये ट्रीगो हो गया ना, इनवर्स ट्रीगो नहीं ना होगा। ट्रीगो में तुम लोग पढ़े हो क्या कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो ना। हाँ, तो क्या इसको तुम बोल सकते हो एक्स बराबर साइन ऑफ माइनस थीटा, नहीं बोल सकते हो। चलो, जब तुमने इसको ये बोल दिया तब अब देखेंगे हम लोग, साइन को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इधर आके इनवर्स लग जाएगा, बराबर क्या, तो थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स कर सकते हो, माइनस इसको दे दो, अरे माइनस एक्स बराबर टू, एक्स बराबर माइनस टू नहीं कर सकते हो, माइनस थीटा बराबर ये, तो थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स नहीं, और थीटा का तुम माने किसको, नहीं हो गया, बोलो नहीं हुआ तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो तेजी में, और फंक्शन का जितना भी है, साइन वाला हो, टेन वाला हो, कोसेक वाला हो, जितना भी और फंक्शन का सब तो ऐसा ही फॉर्मूला है, हो जाएगा। अब चलो नैनो कार वाला देखते हैं। नैनो में कौन कौन आ रहा है, कॉस, सेक और कॉट, तीनों में से कौन है, कॉट लें, तीनों में से कॉट लें। अच्छा चलो कॉट ले लेते हैं। नैनो वाला, नैनो वाला में कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और एक्स का जो वैल्यू होगा सारे के सारे रियल वैल्यू, ठीक है। कॉट का, सेक का और कॉस का एक ही जैसा होगा, क्लियर है कि आप लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ में इसका यही करेंगे कि लेट कर रहे हैं कॉट इनवर्स माइनस, सॉरी कॉट इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मानिए, क्या मानिए, थीटा मानिए। तो फटाफट कॉट इनवर्स जब इधर चल जाएगा तो मेरे ख्याल से माइनस एक्स बराबर कॉट थीटा हो जाएगा, होगा। अच्छा, तो एक्स बराबर माइनस कॉट थीटा भी शायद होगा, है। अच्छा, माइनस कॉट थीटा, देखा तो बाबू कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं निगेटिव, कॉट कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, सेकेंड में और फोर्थ में। तो सेकेंड वाले को पाई माइनस थीटा कहते हैं और थर्ड वाले को 2 पाई माइनस थीटा कहते हैं। तो ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, काहे, सबसे प्रिंसिपल यही कहता है कि जो छोटा है उसे लीजिए, बात समझ आ गया ना। हाँ, छोटा भाई के ज्यादा मान की बड़ा भाई है, आजकल तो ये हो गया कि जिसके पास पैसा वो करे ज्यादा, लेकिन ओरिजिनलिटी कहता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कॉट पाई माइनस थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स, कॉट आएगा तो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस क्या, थीटा। अब देखिए बाबू, माइनस थीटा को इधर ले जाइएगा तो प्लस थीटा बराबर पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और थीटा आप माने किसको है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी से प्रूव होगा कॉट का, मैंने कॉट का तो हो ही गया, सेक का भी और कोस है, कोस। चलो देखिए जी, जैसे मान लीजिए आप लोग से पूछा कि साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू बताइए, तो क्या बोलिएगा, साइन के भाषा में √3/2 60 डिग्री का मान होता है, होता है। अगर अब आपसे यही कह दे
कि tan इनवर्स √3 का मान बताइए, सॉरी tan इनवर्स माइनस √3 का मान बताइए। तो सबको को मालूम है कि tan इनवर्स ऑफ -x बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है, यानी इसका माइनस बाहर ही चल जाएगा और tan इनवर्स क्या हो गया √3। अब tan के भाषा में √3 कितना डिग्री का मान है, क्लियर बात है। अगर आपसे कोई पूछ दे cos इनवर्स -√3/2, तो cos के यदि माइनस हो तब तो इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, पढ़े ना अभी cos इनवर्स -x। अब cos के भाषा में √3/2 कितना डिग्री के मान है, 30 डिग्री के, तो पाई माइनस पाई 6 यानी कितना हो गया, नहीं समझे बात को। चौथा बात कहते हैं कि अगर मान लीजिए सेक इनवर्स ऑफ -2, तो इसको तो फटाफट पहले यही करेंगे कि पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो ये पाई और सेक के भाषा में 2 मान होता है 60 डिग्री का, पाई में से पाई/3 गया तो कितना आ गया, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ध्यान है ना, समझ रहे हैं, पूरा क्लियर है कि कोई दिक्कत। और देखते हैं, तो आज यहीं पर आने देते हैं वीडियो, कल और आज वाला लेकर आप लोग पढ़िएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, कभी किताब का छूइएगा मत, केवल मेरे थ्योरी को कल और आज वाले को सिंसियर रूप से पढ़िएगा, बार बार समझिएगा, तब उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, ठीक है।